जय श्री राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, बड़ा कष्ट की बात है कि ऐसे लोग, ये जो चल रहा है मोबाइल पर, ये लोग अपने आप को बाबा संत साधु बोलते हैं, कहते हैं महाकाल इनके ऊपर आ रहे हैं। बेहद दुखद बात है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे देश के लोग मूर्ख बन रहे हैं ऐसे लोगों के चक्कर में। और ये ढोंगी लोग आए दिन अनेक तरह के, एक तो बाबा पैदा हो गए हैं जिन्हें कहाँ से बाबा बन गए पता ही नहीं है, इनको अपने कर्मों का ही पता ही नहीं है। ये ऐसे कर्म कर रहे हैं, ऐसे ड्रामा रचा रहे हैं, भगवान के नाम पर ड्रामा रचा रहे हैं। भाई, भगवान कितना दुखी होते होंगे ऐसे लोगों को देखकर। देखो, भगवान की भक्ति करना अच्छा है, लेकिन इस तरह नाटक रचाना ठीक नहीं है। ये खामखा का ड्रामा है। ये कहते हैं कि मरते हुए को ज़िंदा कर देते हैं। अरे भाई, मरते हुए ज़िंदा करने की औकात केवल परमात्मा की है, या फिर उसका जो बहुत सच्चा भक्त होगा, अच्छा भक्त होगा, वो थोड़ा मंत्र उच्चारण कर दे तो शायद कुछ थोड़ा सा आराम मिल जाए। लेकिन ज़िंदा करने का अधिकार और ज़िंदा करने की जो ताकत है ना, केवल भगवान की है। ऐसे ढोंगी लोगों के चक्कर में मत पड़ो आप लोग पता नहीं कैसे पागल बन जाते हो ऐसे लोगों के चक्कर में। अपना दिमाग का यूज़ तो करो। ये लोग सनातन धर्म को गंदा किए जा रहे हैं और आप लोग इन पर विश्वास कर रहे हो। इन्होंने जैसा कह दिया, आपने विश्वास कर लिया। सब ढोंग है, ये ड्रामा है। दूर रहो इन चीज़ों से। एक देखिए, एक ये आ गए महाराज जी। ये लोग, इन लोगों को तो शर्म आती है नहीं, और आप लोग पागल बनते चले जा रहे हो, है ना। इन लोगों को तो शर्म आती है नहीं। एक धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, वो तो खैर उन पर तो हनुमान जी की कृपा है, बताते हैं अच्छा है। जो भी है वो ठाकुर जी जाने क्या है, लेकिन काफ़ी हद तक वो सही बता देते हैं। पर ये इतने सारे बाबा कैसे पैदा हो गई? तब से एक भी का दरबार नहीं लगता था, तब से कोई बाबा पैदा नहीं था। अब एक साथ इतने सारे बाबा पैदा हो गए, और कोई कुछ भी लिखे चले जा रहा है, कोई कुछ भी कहे चले जा रहा है। क्या मतलब है, पता ही नहीं। और आप लोग मूर्ख बनते चले जा रहे हो। कैसे ये सब हो जाता है? दिमाग यूज क्यों नहीं करते हो आप लोग? ये लोग सनातन धर्म को गंदा कर रहे हैं। भैया, आप अपने कर्मों पर विश्वास रखो, अच्छे कर्म करो, भगवान की पूजा भक्ति भाव करो। ये देखो, इतने सारे लोग बैठे हैं। अरे भैया, हद होती है, हद होती है। ये सब क्या हो रहा है समाज में? क्यों इतना धर्म को गंदा किया जा रहा है? अपने कर्म अच्छे करो ना आप लोग, अच्छे कर्म करो, ठाकुर जी की पूजा सेवा करो। उनसे ज़्यादा कोई नहीं सुन सकता आपका। कोई मीडिएटर नहीं है जो आपको परमात्मा से मिला दे। अपना भगवान का ध्यान करो, और गुरु जिसको आप मानते हो उसका भी थोड़ा स्मरण करो, ठीक है। भगवान आपको साक्षात्कार कराएंगे, लेकिन पहले आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। सबसे बड़ी बात है स्वयं पर विश्वास करना, कि आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। आप आस्था में विश्वास रखो। आप सबसे बड़े कर्म, आप अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है भाई। अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो सब परमात्मा आपका साथ देगा, और बुरे कर्म करोगे तो कोई धूल भी आपको नहीं पूछने वाला है। और ऐसे जो महाराज जी लोग हैं ना, ये जो लोग ड्रामा रचा रहे हैं इनका तो पता नहीं क्या ही होना है। ये लोग बताओ कैसे कैसी बातें कर जाते हैं। भोली वाली जनता को पागल करो। और ये जनता बेवकूफ़ है क्या? आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को अकल नहीं है क्या? आप लोग अपनी अकल का यूज़ नहीं कर सकते हो। आप लोग यहाँ जाकर बैठ जाओ तो क्यों बैठ रहे हो भाई? अच्छे कर्म करो आप। यदि बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। यदि आपको लगता है इनकी दुआ से ठीक हो जाता है, ठीक है, दुआ ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पागलों की तरह क्यों भगे चले जा रहे हो? क्यों इतने इन लोगों में आस्था रख रहे हो? क्यों खामखा ड्रामा ये सब हो रहा है? हमको बड़ा दुख होता है। बताओ, सनातन धर्म को लोग इतना गंदा करने का प्रयास करें। भैया, अच्छे कर्म से बड़ा दुनिया में कोई कर्म नहीं होता है। अच्छे कर्म करोगे, परमात्मा निश्चित मिलेगा। कष्ट कुछ समय के लिए भले ही आएंगे, लेकिन आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। पर ये सब ढोंगियों के चक्कर में मत पड़ो, ढोंगियों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखो। हमको नहीं था ये मन बोलने का कि ये सब बोलें, लेकिन ये देख कर बड़ा दुख होता है कि तुम लोग कैसे ऐसे चक्कर में पड़ जाते हो। क्यों अपना बुद्धि का यूज़ नहीं करते हो? यदि कोई सही करता है तो वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये तो अब ड्रामा ही हो रहा है। जो सच्चे साधु संत होते हैं ना, वो इतना ऐसा गाना थोड़ी ना करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, ऐसा हो गया, ऐसा कभी नहीं करते वो तो बस कर जाते हैं। ये तो ड्रामा ही चल रहा है, पूरा टोटली ड्रामा चल रहा है। किसी पर देवी आ रहे हैं, किसी पर देवता आ रहे हैं, किसी पर कुछ हो रहा है, पता ही नहीं क्या क्या हो रहा है। हम तो पागल हो चुके हैं ये देख कर, बड़ा दिमाग खराब है। ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं। चलो, इनकी कुछ बातें सही होती हैं, क्योंकि हनुमान जी की कृपा इन पर वास्तव में झलकती है ना। ये काफ़ी हद तक सही बोलते हैं। इन पर काफ़ी कृपा है हनुमान जी महाराज की। वो दिव्य शक्ति जो एक भक्ति के ऊपर आती है और भक्त उस समय सही बोलता है, तो वो बात अलग है। वो भगवान अपने भक्त को कुछ क्षण के लिए दिव्य शक्ति दे देते हैं, कुछ क्षण के लिए, या उस पर दिव्य शक्ति के कुछ अंश भेज देते हैं। इतना होता है। भगवान किसी पर नहीं आते, उन पर इतना फालतू टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन अब घर घर में ही पाखंडी बैठ गए हैं तो क्या ही करा जाएगा, है ना।
मैं सही कर दूंगा, मैं ऐसे सही कर दूंगा। ये भैया हद होती है, पता नहीं क्या क्या। अच्छा, ये केवल सनातन धर्म में नहीं, ये हर धर्म में चल रहा है, ये हर धर्म में चल रहा है, हर पंथ में चल रहा है। किसी पंथ को आप ले लो, हर एक में चल रहा है। हमको तो ऐसा लगता है इन लोगों के सेट किए हुए ये लोग होते हैं जो आते हैं और आकर के फिर अपना दुखड़ा रोते हैं ताकि बाहर के लोगों को विश्वास हो जाए कि हाँ ये सही कर देते होंगे। एक ये मतलब क्या चल रहा है, ऐसे लोगों को पकड़े जेल में डालने चाहिए। क्या मतलब है ऐसे करने का भाई? देखो ये सब सही नहीं। देखो इनको ये तांडव चल रहा है, हे भगवान। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये धर्म को गंदा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखो ये तांडव हो रहा है, अब तांडव करने के बाद क्या, शिव जी कभी थक जाते हैं? ये तो सांस, इनकी तो सांस भी फूल जाती है, ये थक भी जाते हैं। अरे भैया क्यों इतना नाटक रचा के बैठे हैं? हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। ये लोग धर्म को अंधविश्वास की ओर खींच कर ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर तुरंत लगाम लगानी चाहिए। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे आप तो कथावाचक हैं फिर भी ऐसा कह रहे हैं। अरे भैया क्यों ना कहूँ, कथावाचक इसलिए तो कहना पड़ रहा है। आप लोग सोचो ना, एक कथाकार कथा करता है, वो यदि राधा कृष्ण का स्वरूप दिखाता है आपके यहाँ पंडाल में, आपकी कथा में राम जी का स्वरूप दिखाता है, तो वो तो ये तो पुरातन काल से चला आ रहा है कि हमारे यहाँ भगवान के स्वरूपों का दर्शन कराया जाता है। वो अंधविश्वास नहीं है क्योंकि वो आपके सामने चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं भाई? ये सब जो हो रहा है ये गलत है। यहाँ देखिए पर्चा बस खोल के रख दिया, ये हो गया। ये भैया हमको तो नहीं सही लगता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में बताइएगा। हमको सब ये ड्रामा लगता है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते अब इसके बारे में, बस लेकिन व्यथित हूँ ये सब स्थिति देखकर। अपने सनातन धर्म में ये सब हो रहा है। अब ईसाई धर्म में भी एक हमने देखा था, बस माथे पर उंगली टच की और कोई बस ऐसा लगता है उन लोगों में करंट लग गया क्या, ऐसा लगता है। इन लोगों की सोची समझी सबकी साजिश है, ध्यान रखो। मुस्लिम धर्म में हद से ज़्यादा ये सब चल रहा है। तो भैया ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। प्लीज़ आप लोग समझिए, बेकार के चक्कर में मत पड़िए, अपना ध्यान रखिए, ठाकुर जी की सेवा अच्छी तरह से कीजिए, सच्चे मन से कीजिए और कर्म अच्छे करिए, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन ढोंगियों के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। हो सकता है हमारी ये बात सुनकर ये लोग हम पर ऑब्जेक्शन उठा दें, लेकिन हमको जो लगता है कि ये तो बिल्कुल ढोंगी हैं। अब आप देख लेना आपको क्या लगता है, पर ऐसे चक्कर में आप ना पड़ो। अपने कर्म सुधारो, बढ़िया करो, मस्त रहो, खुश रहो। बीमारी ज़्यादा है डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है। और सच्चे संत के तो वचन भी सुंदर होते हैं, पर इन लोगों का क्या ही कहूँ। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सुंदर कर्म और ठाकुर जी की सेवा, ये बहुत दो मुख्य चीज़ हैं। आश्चर्य है, पहले कोई ऐसा करता नहीं था, लेकिन अब देखो एक धीरेन्द्र शास्त्री क्या हुए, अब लाखों धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, लेकिन सब नकल रहे हैं, सब उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी बन कर आ रहे हैं। मतलब ही नहीं पड़ता भाई, ये सब क्या ड्रामा है, क्या ही कहूँ अब इसके लिए, ठीक है। चलिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने बुद्धि का यूज़ कीजिए, ठीक है। ओके, जय श्री राधे, राम राम।